हेलो डी स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 मैथ से 2020 का सेट बी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम 2022 का सेट ए बी सी तीनों सॉल्व कर चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो मतलब 2022 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चूज द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो p1 रखना है यहाँ पे, x इक्वल टू p1 मतलब 1 पुट करना है। तो p1 क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 और यहाँ क्या हो गया प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 कर सकते हो आप। 5 1 कितना होगा 5 प्लस 1। तो ये हो गया 6 माइनस 5 प्लस कितना हो गया 1। 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 हुआ, प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 2। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना होगा 2। चूज द करेक्ट आंसर का सेकंड क्वेश्चन है आपका x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू निकाले मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्त कर निकालना है। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू कितना है माइनस 3 है और c इक्वल टू कितना है 2 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा b का वर्ग है मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a की जगह क्या हो जाएगा 1 और c की जगह क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 से कितना हो जाएगा 9 3 3 9 हो जाएगा और 4 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर। तो d की वैल्यू मतलब कितनी आ जाएगी 1। तो आपका आंसर कितना होगा 1। क्वेश्चन है आपका -1 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ देखिए -1 मतलब ये होता है आपका क्या होता है x और ये क्या होता है y। तो x एक्सिस में -1, तो x एक्सिस ये वाला है और -1 यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है -1 और y पे -3 किधर है, ये y एक्सिस है तो -3 यहाँ पर है। मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, तो फर्स्ट इसको बोलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है फोर्थ है। तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश। है आपका tan 30 इंटू cot 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan 30 और cot 30, तो tan 30 को tan 30 ही रहने दीजिए और मैं cot 30 को क्या लिख सकता हूँ 1/tan 30। क्यों tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। तो tan 30 इक्वल टू 1/tan 30। तो ये हो गया कैंसल। तो आंसर क्या आ गया आपका 1। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है मतलब क्वार्टरली बेस पे की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपको 1 साल का ब्याज देना है तो 1 साल में कितने बार देंगे 1 बार, लेकिन अगर तिमाही मतलब क्वार्टरली देना है तो कितने बार देंगे 4 बार। तो आपका आंसर आएगा 1/4 मतलब 1/4। क्या आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होगा आपका, अरिथमेटिक मीन मतलब a + b/2 दोनों का ऐड कर दीजिए। √3 + 1 यहाँ पर फिर प्लस है, दोनों को ऐड करना है। तो √3 क्या हो गया -1 अपॉन कितना करना है 2। तो यहाँ पर देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो कितना बच गया आपका √3 और √3 दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 2√3 और नीचे में कितना है 2 और 2 क्या हो गया कैंसल। तो आपका आंसर कितना आ गया √3। दिस इज योर आंसर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6 और 10 का चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पूछा है मतलब यहाँ पे फोर्थ की जगह क्या कर देंगे x पुट कर देंगे, x रख देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे 5 क्या हो गया 6 और ये कितना हो गया 10/x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुणा कीजिए, 5x बराबर कितना होगा 6 60 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा 60 क्या हो जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12 5 जो कितना होता है 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो आपका आंसर क्या होगा 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी वृत्त के व्यास उसकी त्रिज्या का कितना होता है, डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज ऑफ इट्स रेडियस। तो ये बताइए अगर कोई सर्कल है मतलब कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या ये है मतलब रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर कितना होता है 2r मतलब त्रिज्या का कितना होता है दुगुना। तो आपका आंसर आएगा डबल या फिर ट्वाइस या फिर हिंदी में लिखेंगे दुगुना। तो इसका आंसर आएगा दुगुना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू फाइंड करना है cos 90 - 53 मतलब 90 - थीटा क्या होता है ये बताइए cos 90 - थीटा। तो आप बोलेंगे cos 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह क्या है 53 है तो आंसर क्या होगा sin 53। दिस इज योर आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विषम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा कौन सी संख्या होती है, मतलब सम ऑफ एन ऑड एंड इवन नंबर। ये बताइए, ऑड नंबर मान लो मैं ले लेता हूँ 3, ऑड नंबर ले लेता हूँ 3 और इवन नंबर ले लेता हूँ, ये मतलब विषम नंबर है 3 और सम नंबर मतलब इवन नंबर कितना है 2। ऑड और इवन को अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 आ रहा है। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, इवन नंबर ले लीजिए आपका 4 ले लीजिए और ऑड नंबर ले लीजिए 5। ऑड नंबर ले लीजिए मतलब सम संख्या 4 ले लीजिए और विषम संख्या 5 लीजिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9। मतलब जब भी आप ऑड और इवन को ऐड करेंगे मतलब सम और विषम को जोड़ेंगे तो जो आंसर आता है वो विषम संख्या ही आती है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑड, या फिर क्या लिखेंगे विषम संख्या। तो आपका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं, मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। यस, ट्रू होंगे। पहला वाला क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब क्या होगा सही होगा, मतलब सत्य होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे सत्य। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक। तो वाई अक्ष पर स्थित ये वाई, ये आपका वाई है, ये एक्सिस कौन सा है वाई है, तो यहाँ पे एक्स तो होता नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये बोल रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है, सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा राइट, मतलब सत्य। थर्ड क्या होगा, घनाभ की 9 कोण होती, 9 कोण नहीं होती, ये रॉन्ग है आपका, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, मतलब असत्य। घनाभ की जो होती है या फिर क्यूबाइड की 12 मतलब 12 कोणें होती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। यस, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में फिनिश होता है। तो ये वाला हो जाएगा ट्रू। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। यस, फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों, अगर आपका चतुर्भुज है कोई भी तो ये कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो आंसर होगा आपका ट्रू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेपर का सेकंड क्वेश्चन है आपका, 1 + x रेशियो 3 + x रेशियो 6 + x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो बीच वाला जो होता है वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब ये कितना होगा 1 + x, ये कितना हो जाएगा 3 + x, और यहाँ पर इसको डबल लिखा जाता है 3 + x, और ये कितना हो जाएगा 6 + x। तो यहाँ पे रेशियो डाल दीजिए, यहाँ डबल रेशियो आएगा ये रेशियो। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 + x अपॉन कितना हो जाएगा 3 + x इक्वल टू 3 + x अपॉन कितना हो जाएगा 6 + x। यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 + x इंटू 6 + x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 3 + x और 3 + x, या तो स्क्वायर भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो 6 + x होगा, फिर x से फिर इंटू करना है कि देखिए 1 से इंटू किए तो 6 × 1 = 6, और x से फिर x से करना है यहाँ पे 6 को, कितना होगा 6x और x कितना हो जाएगा x²। यहाँ पे कितना होगा 3 × 3 या तो स्क्वायर कर लीजिए, 3 × 3 = 9, फिर 3 को x से तो कितना होगा 3x, फिर इसे x का 3 से तो कितना होगा 3x, और ये आपका हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा x²। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 और ये x + 6x कितना हो जाएगा 7x, ये x² और ये x² क्या हो सकता है कैंसिल, क्योंकि इधर आकर ट्रांसफर होके मतलब माइनस हो जाएगा। क्योंकि इसका मैं बेसिक पहले ही बता चुका हूँ, जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है उसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 9 और इस 3 कितना हो गया 6x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रांसफर कर दिए 7x माइनस क्या हो जाएगा 6x को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और 9 इधर है, 6 को उधर ले जा रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x = 9 - 6 कितना हो गया 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब एक नंबर दिया है 3 और 4, 3 4 की मूल बिंदु से गिरी मतलब ओरिजिन से दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, AB = होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x1 कितना होगा, इसको x1 ये y1 है, तो x1 कितना होगा 0, y1 कितना हो जाएगा, ये है आपका y1 0, ये x2 है आपका, x2 कितना है 3 और y2 कितना है आपका 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, AB =
3 माइनस 0 x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 माइनस 0 तो 3 ही होगा तो स्क्वायर होगा, ये 4 माइनस 0 का तो ये हो गया ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो गया 16 तो स्क्वायर रूट 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो आपका आंसर 5 होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब वैल्यू फाइंड करना है सेक 50 अपॉन कॉसेक 40 और साइन 56 अपॉन कॉसेक 30 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये सेक 50 है तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए मैं या तो ऊपर को चेंज करूंगा या तो नीचे को, आपने अगर इसको बनाया होगा तो पता होगा या तो ऊपर को चेंज करिए तो फिर नीचे को। तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर मतलब ऊपर को चेंज कर रहा हूँ, दोनों के ऊपर को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेक 50 है तो सेक क्या लिख सकता है इसको 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ, 50 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 और इसको सेम रहने दीजिए क्या हो जाएगा कॉसेक 40। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना होगा 34, क्यों 90 में से इसको माइनस करोगे मतलब 34 को माइनस करेंगे तभी तो 56 आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस ये तो 34 ही रहेगा ये 34। अब देखिए फॉर्मूला होता है आपका सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा का तो क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 40 है तो सेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक 40 और नीचे क्या बचा है आपका कॉसेक 40। यहाँ पर प्लस में देखिए साइन 90 माइनस 34 है तो क्या लिख सकते हैं इसको कॉस 34 और नीचे क्या है आपका कॉस 34। देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो गया प्लस 1 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर इक्वल लिखना नहीं मत भूलिएगा, ठीक है ये देखिए। तो आपका आंसर कितना हो गया 1 + 1 = 2। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² + 7x + 1 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए इक्वेशन है आपका 3x² + 7x + 1 = 0। तो यहाँ पे देखिए a = कितना हो गया 3, b = आपका क्या है 7 और c = क्या है आपका 1। तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/ क्या हो जाएगा a। तो -b है तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, b कितना है आपका 7 है और a की जगह कितना है 3 है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -7/3। यहाँ पे c/ है तो c 1 है और a कितना है आपका 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। आप लोग बताइए कि प्रथम 10 इवन नंबर मतलब सम संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 इवन नंबर आपको करना है। इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर मतलब औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको ऐड करना है। तो ये देखिए ऐड करना है तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 प्लस क्या हो गया 18 प्लस क्या हो गया 20। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने नंबर है टोटल नंबर है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 6 6 6 12 12 8 क्या हो गया 20 30 40 50 60 70 80 और 1 90 हुआ और यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे 6 और 4 कितना हो गया 10 तो ये 100 हो गया और ये 8 और 2 10 110 हो रहा है। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल तो आपका आंसर क्या आएगा 11। दिस इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए कि 2x³ + x² - 5x + 2 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है 0 होता है मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2x³ + x² - 5x + 2 को x + 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो नंबर होता है जैसे 2x³ है उसको किससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले यहाँ के मतलब ये x + 2 के x से। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको जब तो ये हो जाएगा x²। यहाँ पर जो भी आता है डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पर लिखिए 2x²। अब 2x² जो आया है उससे किसको मल्टीप्लाई करना है
यहाँ पर x प्लस 2 को, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे इंटू करने के बाद का आंसर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या होगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 1x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर, तो कौन ज़्यादा है -4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा और 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। अब किसको कॉपी करेंगे -5x, किसको कॉपी किए -5। देखिए रफ वर्क है, इसको आप रफ भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा -3x स्क्वायर है, फिर से किससे डिवाइड करना है आपको x से। तो यहाँ पर क्या आएगा -3x आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए -3x आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -3, यहाँ पे जो आ रहा है आंसर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो आया है उसमें से किसको इंटू करना है x प्लस 2 को, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर और -2 3 जो कितना हो गया 6x 2 3 कितना हो गया 6 -6x। तो ये हो जाएगा आपका -3x स्क्वायर और -6x। फिर से क्या करना है, ये तो प्लस हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाता है ना, और यहाँ क्या होगा ये भी क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसल। ये माइनस है और +6 है, तो ये -5 से +6 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1x आएगा, क्योंकि 6 में से 5 गया 1। अब किसको कॉपी करेंगे 2 को। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, क्योंकि यहाँ बचे हुए तो एक और स्टेप आएगा। यहाँ पे जो आया है x, ये x आया, किससे डिवाइड करेंगे x से, तो कितना आ गया 1। तो मैं बोला हूँ यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे लिखना है, तो कुछ नहीं है तो ये हो गया +1। अब 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 को। तो x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 2। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस कैंसल। मतलब आपको यही तो प्रूव करना था, रिमाइंडर विल बी 0। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब सिलेंडर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। यहाँ पर गिवन है, आपको दिया गया हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सरकमफेरेंस मतलब परिधि कितनी है आपकी 44। तो परिधि किसको बोलेंगे, अगर ये एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको परिधि बोलेंगे। मतलब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2πr इक्वल टू कितना है आपका 44। तो यहाँ से आपका 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा 44। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 7 इधर चले जाएगा आपका और नीचे कितना आएगा यहाँ पे 2 इंटू 22। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ से 21 जा और ये 20। तो आंसर कितना आ गया, r की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो r इक्वल टू यहाँ पे 7 पुट करना है। तो आपको पूछा क्या है, बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपका होता है πr² h। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r कितना है आपका, r कितना है 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है आपकी मतलब सिलेंडर की 10। कोई डाउट है यहाँ तक। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको 22 इंटू 7 इंटू, क्योंकि 7 कैंसिल हो चुका है ना, डबल है। तो कितना हो जाएगा, ये जल्दी से काउंट करो इसको। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 40 1540 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो क्यूब आएगा। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 8 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर देखिए 2n + 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n - 3, तो यहाँ पर देखिए ये a है और ये क्या है b है। तो a² - b² a² - b²। तो a² - b² क्या होता है, तो यहाँ पर मैं रफ में लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूं क्या, यहाँ पे देखिए a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और a - b। मतलब एक बार प्लस करना है इसको और एक बार क्या करना है माइनस करना है। तो एक बार इन दोनों को प्लस करिए, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 2n + 3 और प्लस करना है इसको इसके साथ
2n माइनस 3। ये हो गया, एक बार प्लस किए। अब एक बार माइनस करना है, मतलब 2n प्लस 3 में से माइनस करना है किसको, 2n माइनस 3 को, 2n माइनस 3 को माइनस करना है। एक बार a प्लस बी किए, a ये है प्लस है, ये b है, यहाँ पर a माइनस बी फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको आप साइड में लिख सकते हैं, ये वाला जो है ये फॉर्मूला है, इसको साइड में लिख लीजिएगा। तो एक बार इसको ब्रैकेट ओपन करिए, 2n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा आपका 2n प्लस 3, यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस 2n हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 3 है और यहाँ पे क्या है माइनस 3, यहाँ पे प्लस 2n है, यहाँ पे क्या है माइनस 2n। तो यहाँ पर बचा क्या 2n प्लस 2n, तो टोटल कितना बचा 4n। ये वाले में 4n बचा, इस ब्रैकेट में बचा है 3 प्लस 3, कितना बचा है 6। और हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है क्या ये 8 का फैक्टर है। तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैं 2 को निकाल दूंगा, यहाँ से 6 4 जो 24 कर सकते हो आप, या तो फिर डायरेक्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ 24n, कितना है 24n। तो यहाँ पर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 8 का फैक्टर है, मतलब 8 का एक गुणनखंड है। तो मैं इसको ये कर सकता हूँ क्या 8 इंटू 3n, 8 इंटू क्या कर सकता हूँ 3n, 8 3 जो 24 है, 8 या 24। हमको 8 इसलिए मैंने यहाँ निकाला है क्योंकि उसने बोला है कि हमको प्रूफ करना है ये 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पर n जो है, यहाँ पर लिखेंगे आप वेयर n इज ए इंटीजर। जो n है प्राकृतिक संख्या है, मतलब n की जगह आप 1 रखिए। यहाँ पर n की जगह अगर 1 रखते हैं तो कितना होगा 3 एकम 3, और एक क्या होगा 8, 8 या 24। n की जगह 2 रखिए, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, मतलब ये 8 का टेबल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि ये जो है आपका 8 का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो 8 is a factor of this। यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, अतः 8 का एक गुणनखंड है, मतलब ये जो है वो क्या है 8 का एक गुणनखंड है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ग समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर मेथड मतलब वर्ग विधि से यूज करिए या फिर फार्मूला मेथड यूज करिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूँ, मतलब हम इसको भिन्न मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए, 6x स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 2। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ a इक्वल टू कितना है 6, b इक्वल टू कितना है 7 और c इक्वल टू कितना है 2। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को इंटू करना पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब यहाँ पर जब दोनों को इंटू करेंगे 12 आएगा, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करिए, मतलब तोड़िए इसको 7x को इस तरीके से तोड़िए कि गुणा करने पे कितना है 12 आए और जोड़ने या घटाने पे 7 आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए पहले तो मेरा तरीका देखिए एक बार, जिन्होंने जो पहली बार देख रहा है वो मेरा तरीका देखिए। यहाँ पर मेरे को ये नंबर लेना है और ये हो जाएगा आपका 2, मतलब 6x को आप कॉपी करिए, यहाँ पर 2 को कॉपी कीजिए, जैसा प्लस है तो प्लस लिखिए। 7x में 7x को किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमको इंटू करने पे 12 आए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को इंटू करिए, कितना आया 12 आया। तो इसका रफ में एलसीएम निकाल लीजिए, 12 का रफ में एलसीएम। तो 2 छक्के कितना हो गया 12, यहाँ पे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या 7x को 4x प्लस 3x। तो 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, मतलब जोड़ने पे क्या आ गया 7 आ गया। और इंटू करो, गुणा करो, 4 इंटू 3 4 तिया क्या हो गया 12, मतलब गुणा करने पे हमको क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे जोड़ने पे ही आ गया 7x। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे x को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपको 4x और यहाँ क्या है 3x। तो 4 और 3x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4x, और इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2। ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में क्या कॉमन है 6 और 4 में क्या कॉमन है। आप देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ निकालना है, तो दोनों में 2 निकल जाएगा, 2 निकलेगा दोनों में से, और x भी निकलेगा। कॉमन निकालना अगर नहीं आता होगा
ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कॉमन निकालना सिखा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, ये 3x हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 हो गया, और 2 दूनी 4। अब इंटू करके देखिए, गुणा करके देखिए, वापस यही आएगा, 2 और 3, 2 तिया 6, 6x², 2 दूनी 4, 4x आएगा, प्लस यहाँ पर जो आता है सेम टू सेम यहाँ पर आता है। अगर आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग मेथड, तो ये सेम टू सेम यही मेथड आएगा। 3x + 2 यहाँ है, तो 3x + 2 यहाँ पर देखिए, 3x है प्लस 2 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अगर कुछ रहता कॉमन रहता तो यहाँ पे लगा देते। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, और ये हो जाएगा 3x + 2। अगर आप लोगों को सीखना है ये वाला मेथड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि मैंने अपने क्लास में बताया हुआ है, शायद मैंने वीडियो में अपलोड नहीं किया है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट पे कि सर इसको कैसे बनाते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर = 0 लिखना मैंने भूल गया हूँ, यहाँ पे 0 आएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये +2 = हो जाएगा 0, देखिए यहाँ पर भी 0, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया 0, 0 साथ में रहेगा ना। यहाँ पर क्या होगा, 2x + 1 = क्या लेंगे 0, और यहाँ 3x + 2 क्या होगा 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2x = -1 हो जाएगा, और यहाँ 3x = क्या हो गया -2। तो x = क्या आएगा -1/2, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने बोला था, और यहाँ x = क्या हो गया -2 अपॉन क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए गिवन है, मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर। यहाँ पर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 64 मतलब 64 छोटे छोटे गोले हैं, जैसे इस तरीके से 64 गोले हैं छोटे छोटे। अब इस छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर मतलब मेल्ट करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तो छोटे गोले की त्रिज्या हम लोग मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, मतलब छोटे गोले की त्रिज्या क्या ले लेंगे r ले लेंगे, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या ले लेंगे, रेडियस क्या ले लेंगे, कैपिटल R ले लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है r, मतलब 2 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू r, कैपिटल R ले लिए, इसको फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल टू 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर 64 गुणित छोटे गोले का आयतन। इसके आगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों के सॉल्यूशन एक ही है क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या होता है, बड़े गोले का आयतन या गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4 देखिए यहाँ पे 64 है, यहाँ पे कितना है 64 है, वहां पर भी मतलब दोनों के लिए सॉल्यूशन एक ही है। एक बार लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन एक बार कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 तो 64 है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, तो क्या होगा यहाँ पर भी तो 4/3 आएगा और पाई आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल r। यहाँ पर 4/3 है, इधर भी 4/3 है, इधर पाई है, इधर भी पाई है। तो हमको ये निकालना है r की घात 3 मतलब r³। 64 है तो 64 रख दीजिए। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 है, तो 2 को 3 बार लिखना है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा r³ इक्वल टू 64 और 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 सॉरी 2 आएगा, और 8 छक 48 49 50 51 512 आया। अब इसको जब एलसीएम लेंगे तो इसका जब एलसीएम लेके देखेंगे तो क्या होगा, ये किसका एलसीएम किसको 3 बार गुना करने पे 512 आता है, तो ये हो जाएगा आपको 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 502 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 3। तो ये वाला कैंसल, पावर कैंसल, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। r की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही तो 8 r की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ चुकी है। तो आपको बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास मतलब डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें टोटल सरफेस एरिया मतलब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपका पाई आर और आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे पाई है, आर की वैल्यू पता है मतलब त्रिज्या पता है और हाइट पता है, तो इसको तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकाल पाएंगे क्या, पाई आर आर प्लस एल, एल पता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो शंकु होता है, जो कोन होता है उसमें ये तो हाइट तो दिया हुआ है और डी मतलब डायमीटर दिया है, मतलब व्यास दिया है 12, तो आर इक्वल टू कितना होगा, रेडियस या त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब आप शंकु बनाएंगे या कोन बनाएंगे, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपका शंकु है या कोन है, तो यहाँ पर ये वाली जो हाइट होती है उसकी तो इसको तो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एच, यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं आर, मतलब ये रेडियस है आर है, ये एच है, और ये वाली इसको बोलते हैं स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल। तो एल हमको नहीं दिया हुआ है, तो एल निकालने का फॉर्मूला ये है, एल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन करेंगे तो 6 6 का 36 हो जाएगा ये, और 8 8 64, तो 36 और 64 कितना हो गया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 100 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 10 सेंटीमीटर। तो एल कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। आर कितना है आपका, आर आपका 6 है, और यहाँ पे ब्रैकेट में देख लीजिए आर 6 है और एल कितना है आपका 10 है, एल कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 और इंटू 16, ये कितना, यहाँ पर इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी इसको इंटू कर देते हैं 22 इंटू ये हो जाएगा 16 6 का 96 वो डिवाइड बाई 7, इसको करेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब इसको सॉल्व करके एक बार देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2112 आएगा, ऊपर का इंटू करोगे तो और नीचे 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 या 21 7 0 0 7 एकम 7 बचेगा आपका 5 7 7 49, ये कुछ इस तरीके से आएगा 301.71। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन क्या होगा 7, आर की वैल्यू आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, आर स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो या फिर 6 को 2 बार इंटू कर दीजिए, आर स्क्वायर में 6 को 2 बार इंटू कर दीजिए। और एच कितना है, एच है आपका, एच आपका 8 है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, और ये 8 6 48 और 48 दूनी 96, ये आपका आ रहा है 22 इंटू 96 अपॉन क्या आ रहा है 7, एक मिनट 20, ये तो सेम आ रहा है, ये देखिए ये दोनों क्या है सेम है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 2112/7 इक्वल टू 301.71। ये आपका क्या है सब टोटल सरफेस है, एरिया है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, और ये वॉल्यूम है मतलब क्यूब आएगा, मतलब घात 3 लिखा जाता है उसको। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3, मतलब आपका जो स्लोप है वो कितना है 7/3 है, रेखा बिंदु 6 0 से होके जाती है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मतलब प्रवणता दिया गया है 7/3, और उसका कोई पॉइंट है जहां से वो गुजरता है 6 0। तो यहाँ पर देखिए सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे देखेंगे m की वैल्यू दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह हम 7/3 पुट करेंगे, कितना रखेंगे 7/3, और x का x होगा और यहाँ पे क्या होगा c। तो इसको हम 3 को यहाँ पे 3 है तो इधर 3 से और इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 7x प्लस कितना हो जाएगा 3c। यहाँ पे देखिए 3y
यहाँ तो 7 है, यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y इक्वल टू 7x प्लस क्या होगा 3c। अब इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1, क्योंकि हमको c की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब ये हमको पता है कि जो पॉइंट है वो कौन सा है, जो लाइन है वो कहाँ से गुजरता है 60 से, तो द लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 60, मतलब यहाँ पे लिखेंगे रेखा बिंदु 60 से गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 6 है और y की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू कितनी है 0। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, y की जगह क्या रखेंगे 0, यहाँ पे y की जगह 0 रखिए, इक्वल हो जाएगा आपका 7 है तो 7 रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह आपका 6 है, प्लस यहाँ क्या है आपका 3c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे तो 0 हो गया, इक्वल टू 7 6 42 और प्लस क्या हो गया 3c। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3c, ट्रांसफर करेंगे मतलब पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3c इक्वल टू माइनस 42 इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो 3c इक्वल टू क्या हो गया -42। तो c इक्वल टू क्या हो गया -42 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -14। c की वैल्यू कितनी आएगी -14। अब c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पे c का मान यहाँ पे रखिए, तो c का मान तो 3y इक्वल टू क्या हो गया 7x प्लस 3 और c की वैल्यू कितनी है -14 है, कितनी है -14। तो ये आ जाएगा आपका 3y इक्वल टू 7x -14, तो क्या हो गया 42। देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन बनाना है, तो इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड कर दीजिए 7x को, या फिर y को उधर कर दीजिए। तो y को मैं राइट साइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 0, ये हो जाएगा 7x, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 3y और ये क्या हो गया -42। आपको इक्वेशन बनाना, तो इसको मैं अच्छी तरीके से ऐसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ 7x - 3y - 42 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है और इक्वेशन है, यही तो समीकरण है हमारा। हमको बोला गया था कि समीकरण बनाइए, तो दिस इज आवर इक्वेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया और 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की निम्नलिखित सारणी दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इसे पूछा गया है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचिए। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारणी बना दिया है कि डेज है, यहाँ पे दिनों की संख्या है 1 2 3 4 5 और अमाउंट ऑफ पेट्रोल मतलब पेट्रोल की मात्रा है 4 3 2 1 और 0 ये लीटर में है। यहाँ पे मैंने एक एक्स एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस। देखिए आपको वहाँ पे एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा, आप ले लीजिएगा वहाँ से, टीचर से मांग लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे डेज को लिया है और वाई एक्सिस पे किसको लिया है अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिन में कितना लीटर पेट्रोल बचा हुआ है 4। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डे में 4 लीटर पेट्रोल बचा है, सेकंड डेज में कितना है 3 लीटर, सेकंड डेज में आ जाएगा आपका 3 लीटर, थर्ड मतलब तीसरे दिन में कितना बचा है 2 लीटर। देखिए जैसे जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका पेट्रोल भी कम हो रहा है। तो 4 में कितना है, ये तो बहुत अच्छा है कि ये पेट्रोल बचा ले रहा है, हमसे तो पेट्रोल बचता भी नहीं है। और यहाँ 5 में कितना है आपका 0। तो आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से, आपको सॉरी ये थोड़ा सा इस टाइप का हो गया, ये इस तरीके से, मतलब आप स्केल से करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर स्केल लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, देखिए एक्स एक्सिस है यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है 1 डे, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 1 लीटर पेट्रोल। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यहाँ पर फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखिए टेबल मैंने डायरेक्टली बना दिया है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव होगा, आपका बचत होगा।
तो यहाँ पे देखिए 0 से 10 में कितना है, आवृत्ति 1 है, 10 से 20 में कितना है, 12, ये है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तो क्या करते हैं, 1 का 1 लिख लीजिए, 1 में 12 को ऐड करिए, 1 में 12 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13, 13 में 24 को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 37, 37 में इसको ऐड करेंगे तो 7 और 2 ये हो जाएगा आपका 9, और 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब 69 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 79, और 79 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 84। आपको इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है, वहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करके ये टेबल बना लेना है। अब यहाँ पे जो आया उसको बोलते हैं n, क्या बोलेंगे इसको, n इक्वल टू कितना है, 84। हमको फाइंड करना है n/2, हमको क्या फाइंड करना है, n/2। तो यहाँ पे हमें n/2 फाइंड करूंगा तो n/2 कितना हो जाएगा, 84/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42, मतलब n/2 आपको आना चाहिए 42, यही हमारे काम का है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, CF, देखिए इसको F बोलते हैं और इसको CF, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए मीडियन का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसको, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस यहाँ पर होगा n/2 माइनस CF, माइनस क्या होगा, CF अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे F, और इंटू यहाँ पे होगा H, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए L इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे L क्या है आपका, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देखिए सबसे पहले n/2 कितना है आपका, 42, n/2 कितना है आपका, 42। तो यहाँ पे n/2 लिख लीजिए, यहाँ पे n/2 इक्वल टू 42। अब जो CF होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो यहाँ पे n/2 से कम आना चाहिए, क्या होना चाहिए, जस्ट कम। तो n/2 से कम कौन सा है, मतलब 42 से कम कौन सा, जस्ट ये 37। तो यहाँ पर आपका CF कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा, 37। उसके बाद देखिए CF कैसे निकालते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, n/2 से जस्ट कम, n/2 42 है तो 42 से जस्ट कम कौन सा है, 37। अब देखिए यहाँ पर n/2 निकल चुका है, CF निकल, F कैसे निकालते हैं, जो हम लोग CF लिए है, ये CF है हमारा, उसके नीचे वाला लाइन देखेंगे, उसके नीचे वाला लाइन का जो ये वाला लाइन है, जैसे ये 37 के बाद वाला, तो ये हो जाएगा आपका F, जस्ट बाद वाला लाइन में से फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालेंगे, F ये हो जाएगा, और L मतलब लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट निकालेंगे तो L कितना हो जाएगा, 30। तो F कितना है आपका 32, और L इक्वल टू कितना है, 30। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, F इसको ले लेते हैं, 37 यहाँ पर है तो F इसको ले लेते हैं, F इसको नहीं लेना है, इसको लेना है जस्ट उसके बाद वाला लाइन से, और L जो है आपका 30 लेना है आपको यहाँ से, ये वाला जो लाइन है वहां से। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ, हाँ, और H जो है वो क्लास इंटरवल होता है, 10 में से 0 माइनस करेंगे 10 आएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आएगा। तो H इक्वल टू क्या होगा, क्लास इंटरवल मतलब 10। यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, L कितना है यहाँ पे 30 है, प्लस n/2 कितना है, n/2 42 है, CF कितना है आपका 37, नीचे कितना F कितना है आपका 32, और इंटू कितना है H मतलब कितना है 10। यहाँ पे देखिए ये 30 हो गया, और 42 में 37 गया, कितना हो जाएगा, 7 5 12, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 32, और 5 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ इंटू 10 है। तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये तो 30 हो गया, और ये 5 दहम कितना हो गया, ये आपको इसको कट कर सकते हैं, चाहे तो कट कर सकते हैं। देखिए मैं कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 16, और ये क्या हो गया 2 5 10, तो 5 5 जो कितना हो गया 25 बाई कितना हो गया। देखिए ये तो हो गया 30, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 16 एकम 16, बचेगा कितना 9 16 5 80, और 100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 छके 96, मतलब ये आ जाएगा आपका 31.56। तो आपका मीडियन मतलब MD कितना आ गया 31.56। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी की बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखिए टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, 0 से 10 4 है आपका, मतलब ये आपको ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले देखिए मॉड निकालना है, तो मॉड का आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए तभी इसको कर पाएंगे। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस यहाँ पर क्या होता है आपका F1 माइनस यहाँ पे F0
यहाँ पे हो जाएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अरे ब्रैकेट क्लोज इनटू h। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये है क्या, पहले एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो f1 है वो आपका मॉड है। मॉड मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू कौन है, 16। तो इसको बोलेंगे आप f1, इसको क्या बोलेंगे f1। इसके जस्ट पहले वाला f0 होगा, इसके जस्ट पहले वाला, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है 0। उसके बाद वाला जस्ट क्या होगा f2। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मॉड निकालेंगे। मॉड क्या है 16, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 16। तो f1 16, उससे पहले वाला f0 5 और उसके बाद वाला f2 12। तो यहाँ पर लिख लीजिए f0 कितना है आपका 5 है, f1 कितना है 16 और f2 कितना है आपका 12। ये आपका यहाँ से है ड्रॉ। उसके बाद जो मॉड वाला है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये 16 वाले की। तो इसका लोअर लिमिट क्या है, 16 वाले का लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट कितना है 20 है। तो इसका L इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया L। अब क्या बचा है f1, h बचा है। h मतलब क्लास इंटरवल होता है, मतलब 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10। फिर 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10। L कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका लोअर लिमिट 20। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। L कितना है आपका 20, f1 कितना है 16, f0 है आपका 5, 2f1 मतलब 2 इंटू f1, f1 कितना है आपका 16 माइनस f0 है आपका 5 माइनस f2 कौन सा 12, ये आपका मैंने पुट कर दिया। और h कितना है आपका 10, यहां पर हो गया। देखिए मैं पहले ही बता दूं कि मीडियन या मॉड दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आपके हर साल पेपर में पूछा गया है और इस साल भी मतलब 2023 में भी पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 और 16 2 जो कितना हो गया 32 और 12 और 5 की 5 और 12 कितना हो गया 17, ये 17 इंटू कितना हो गया 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 110, ऊपर में इंटू कर दो 10 का, ये हो जाएगा 110 और 32 में 17 गया कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 15 ही आएगा। 12 में 7 गया 5 और 3 में 2 गया 1, 15 आएगा। आप इसको कट कर सकते हैं 5 से पहले, तो 5 3 जा 5 दिया 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 22/3। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 20 तो आया ही, मैं यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर कर रहा हूँ। 20 तो है ही, ये हो जाएगा 3 7 21, 7 आएगा, 3 7 21 होगा ना, 3 से 1 जा बचेगा कितना 1, फिर 3 3 जा 9, मतलब ये आ जाएगा 7.33। तो ये हो जाएगा 27.33। दिस इज योर आंसर। यही क्या है मॉड है। यहाँ पे देखिए मॉड तो मैंने लिख दिया है, मॉड का मतलब होता है बहुलक, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मॉड का क्या मतलब होता है बहुलक। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला है कि दो बराबर जीवाएं हैं, मतलब दो इक्वल कॉर्ड है, ये एक पहला कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड है। तो ए बी है और क्या है सी डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 24 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको m दे देता हूँ, इसको n दे देता हूँ। तो मैं m कितना लिया हूँ 24, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 24 और इसकी जो त्रिज्या है मतलब रेडियस है वो कितना है 20 है। तो ओ ए कितना है 20। तो अगर ये टोटल 24 है तो ओ एम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ एम बोलो या फिर ओ एन बोलो, दोनों इक्वल होगा। ओ एन इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। ये वाला जीवा ये ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 24 बाई क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ओ एम इक्वल टू ओ एन क्या लिख सकते हैं एम एन बाई 2, मतलब ये टोटल कितना है एम एन। तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा। तो 24 कितना हो जाएगा 24 बाई कितना हो गया 2, तो कितना सेंटीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपका ओ ए 20 है, ये आपका 12 हो गया, ओ एम कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आपको पूछा है कॉर्ड के जो लेंथ है वो पूछा है, मतलब टोटल ए बी पूछा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो क्या त्रिभुज या ट्रायंगल
OMA, ट्रायंगल OMA या त्रिभुज OMA में। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल OMA या फिर त्रिभुज OMA में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर या आपका OA स्क्वायर प्लस इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस क्या हो गया AM का स्क्वायर। थोड़ा देर बाहर रुको बेटा आप लोग, ठीक है। OA स्क्वायर क्या है आपका, OA आपका 20 है, OM कितना है, O से M कितना है आपका 12 है, और AM कहाँ है, ये AM कितना है ये पता नहीं है, AM ही तो फाइंड करना था, AM ही तो फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा आपको बताइए, 400 होगा, और ये कितना हो गया 144 प्लस क्या हो गया AM स्क्वायर। तो 400 माइनस 144 करो कितना आ रहा है देखो तो एक बार कैलकुलेट करो, 400 माइनस 144, यहां तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी से करिए, 400 माइनस 144 कितना आ रहा है आप लोग बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 256। ये किसका वैल्यू है, AM का, मतलब AM की वैल्यू। तो अगर इसको स्क्वायर रूट करूं तो कितना हो जाएगा 256 इक्वल टू क्या हो गया AM। 256 किसका वैल्यू होता है, 16 का होगा, 16 का। तो AM इक्वल टू कितना आ गया 16, AM इक्वल टू कितना आ गया 16। तो हमको कॉर्ड की लंबाई मतलब जीवा की लंबाई, कॉर्ड मतलब होता है जीवा, तो AB की वैल्यू पूछिए, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू AM, क्योंकि जीवा जो होगा, ये जो जीवा होगा जो AB होगा वो AM का क्या होगा डबल होगा। अगर ये 16 है तो ये भी क्या होगा 16, तो 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। तो AB या जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। तो ये तो रहा था क्लास, हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको भी सॉल्व करना है, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।